हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में आप सभी को। जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद है। ठीक है। और आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से हो रही होगी। ठीक है। तो आज हिंदी का मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है। ये समझ लीजिए कि आप लोग का आज एग्ज़ाम है। ठीक है। यूपीपी एसएससी जीडी के लिए एकदम बिल्कुल स्पेशल क्लास रहने वाला है हिंदी का। ठीक है। चलिए, तो एकदम पूरे ईमानदारी के साथ वीडियो को एंड तक बने रहना है। और आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट सही किए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। और मेरे बताने से पहले आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा। ठीक है। ओके। चलिए, तो चलिए बिना देर किए हुए एकदम वीडियो को शुरू किया जाए। ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, दिया है यहाँ पर कि कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है। 5, 7, 8, 3। ठीक है। यानी कि 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है। एकदम समझ लीजिए कि एकदम प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे भाई बहन। ठीक है। ये समझ लीजिएगा कि आप लोग का एक आज एग्ज़ाम है। ठीक है। ओके। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं हम। ठीक है। ओके। चलिए, तो फटाक से इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। याद रखिए, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है। ओके। चलिए, अब देखिए, अब दिया है यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक है? ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक है? मेरे भाई बहन एकदम प्रीवियस क्वेश्चन है, एकदम इससे बाहर देख लीजिए। एसएससी जीडी यूपीपी के लिए इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ठीक है। कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ यही जाएगा। ठीक है। एकदम बिल्कुल सेम 100% मेरे भाई बहन 100% मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बेस पर आप लोग के लिए देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। चलिए, ओके। चलिए बताइए फटाक से सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक है? ठीक है, बताइए। दिया है अंगूर, दिया है सेब, दिया है आम, दिया है मित्रता, दिया है। ठीक है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है। जिन भाइयों का अगर ये क्लास टॉप लगे तो क्लास छोड़ सकते हैं। ठीक है। ओके। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर मित्रता। मित्रता क्या है? भाववाचक है। ठीक है। एक इसका ट्रिक याद रखिएगा कि ता। ठीक है। ये जो ता है ये लास्ट में आप लोग को दिखने के लिए मिले तो समझ जाइएगा क्या है ये, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ओके। ओके। चलिए, अब देखिए अब देखिए यहाँ तीसरा नंबर देख सकते हैं कि दिया है इनमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है। ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। इनमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? ठीक है, महाप्राण है। ठीक है। चलिए, ओके, बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है। ठीक है। वीडियो को पूरा एंड तक बने रहना है आप लोग को, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है। तभी आप लोग को समझ में आएगा। बीच में छोड़ देते हो वीडियो, भाई बीच में छोड़ो मत। ठीक है। जो क्वेश्चन आता है वही मैं लेकर आता हूँ और बताता रहता हूँ। ठीक है। ओके। एकदम ऐसा ही आएगा आप लोग के लिए। एसएससी जीडी हो, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन मेरे भाई बहन एक एक ट्रिक है, मस्त ट्रिक है। ठीक है। मुख से वायु। ठीक है, याद रखिएगा, मुख से वायु यानी कि हवा। ठीक है, हवा याद रखिएगा, हवा। ठीक से जिन व्यंजनों को बोलते समय, ठीक है, मुंह से हवा ज़्यादा निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब बोलकर हम देखेंगे च। च बोलेंगे, क बोलेंगे, अ बोलेंगे, इनमें हवा नहीं निकल रहा है। ठीक है। पर इसको हम बोलेंगे ए नंबर में है फ। फ को बोलिए आप। ठीक है। फ को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हवा निकल रहा है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ, हवा निकल रहा है ना, यानी कि महाप्राण व्यंजन है। ठीक है। अब
चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि जहाँ एक से अधिक बार शब्द आए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ शब्द की बात हो रही है, ये याद रखिएगा, यहाँ शब्द की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि एक से अधिक बार शब्द आए। ठीक है, एक से अधिक बार शब्द आए। ठीक है, कोई भी शब्द हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, अलंकार होता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का, ये डी नंबर यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा। ओके, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए सभी लोग को लाइक करेंगे। ठीक है, अब वीडियो को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि जहाँ वर्णों का आवृत्ति बार बार हो वह कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वह कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए फटाक से बताइए इसका आंसर आप सभी लोग। चलिए याद रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, वर्ण यानी कि एक, जैसे क हो गया। ठीक है, बार बार क आया। ठीक है, बार बार ये वर्ण। ठीक है, आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, वाक्य में। ठीक है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, थोड़ा सा चीनी दे दो। ठीक है, थोड़ा सा चीनी दे दो, यह कैसा शब्द है। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। यहाँ देख सकते हैं कालवाचक दिया है, निश्चित वाचक दिया है, अनिश्चित वाचक दिया है, फिर परिणाम वाचक दिया। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा थोड़ा सा, हमें नहीं पता है थोड़ा सा। ठीक है, ये अज्ञात है। ठीक है, जहाँ थोड़ा सा हो जाएगा कम। ठीक है, ऐसे शब्द आए तो याद रखिएगा ये हो जाएगा अनिश्चित वाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि राम मेरा भाई है। ठीक है, राम मेरा भाई है। ठीक है, यह कैसा शब्द है। ठीक है, यह कैसा शब्द है, फटाक से कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो ठीक है, और वीडियो को एंड तक आप लोग को बने रहना। ठीक है, ओके, चलिए आज 25 क्वेश्चन एकदम लाया हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, और आप लोग 25 क्वेश्चन में एकदम बताइएगा ईमानदारी के साथ कितना अटेम्प्ट किए हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं राम मेरा भाई है। ठीक है, राम मेरा भाई है। ठीक है, भाई जब राम मेरा भाई है तो ये निश्चित वाचक हो जाएगा। ठीक है, निश्चित वाचक, यानी कि ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई निश्चय है, ये वाक्य बोल रहे हैं निश्चय है। ठीक है, यानी कि राम मेरा भाई है, भाई भाई है। ठीक है, ये बात जो बोल रहे हैं एकदम निश्चय है। ठीक है, ओके, चलिए चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा अर्ध स्वर है। ठीक है, यहाँ दिया है 4 ऑप्शन आप लोग को दे दिया गया। ठीक है, इसमें अर्ध स्वर पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा है। ठीक है, चलिए बताइए फटाक से। चलिए तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा य व ये जो दो व्यंजन है ये क्या है, अर्धस्वर है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, अर्धस्वर है। अब देखिए वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। ठीक है, बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर क्या हो रहने वाला है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर वर्णमाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्णमाला हो जाएगा। ठीक है, ओके, फटाक से लाइक ठोक दीजिए आप लोग सभी लोग। ठीक है, जितना से जितना हो सके शेयर करिए। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, ल म ट च
ठीक है, बताइए इसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क से म तक, ठीक है, क से म तक जो होता है ये स्पर्श व्यंजन होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके बाहर म के बाहर हो जाएगा दूसरा व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि इसके अंदर आते हैं ना, क से म के बीच आते हैं। ठीक है, क से म के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, ल जो है पार्श्विक व्यंजन है, याद रखिएगा, पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, चलिए अब बताइए रोला में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, रोला में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर इसका क्या रहने वाला है। सभी लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे। ठीक है यार, सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, रोला। ठीक है, इसका एक छोटा सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, हंसीएगा मत। ठीक है, ठीक है, यानी कि 2-4, मैं लिखा 2-4। ठीक है, ऐसे बोलो 2-4 मिनट रो लो। ठीक है, 2-4 मिनट रो लो भाई, 2-4 मिनट रो लो, क्या दिक्कत है? रोला की बात आएगी तो याद रखिएगा 2-4 मिनट रो लो। ठीक है, 2-4 मिनट रो लो, इससे ज़्यादा मत रोना, 2-4 मिनट रो लो। ठीक है, ओके, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। ठीक है, अब बताइए कामायनी के लेखक कौन है भाई? कामायनी के लेखक कौन है? ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कामायनी के लेखक हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए साकेत दिया है मेरे भाई बहन। ठीक है, यहाँ दिया है साकेत आप लोगों को। ठीक है, साकेत के लेखक कौन है? ठीक है, साकेत के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन दिया है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये आप लोग को बताना है। ठीक है, और अपना नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, साकेत पूछता है भारती पूछता है। ठीक है, इनका जो रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया है कि रात रात में कौन सा समास है? मेरे भाई बहन, रात रात में कौन सा समास है? लो ये तो थोड़ा टफ हो गया आप लोग के लिए, पर कोई बात नहीं, इसका अभी बता दूंगा ट्रिक। ठीक है, समझ जाएंगे। ठीक है, अभी लिए इसका ट्रिक देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका पहले देख लीजिए ऑप्शन कौन सा रहने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, रात रात में कौन सा समास है? ऑप्शन बी नंबर अव्ययी भाव समास। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, अब देख लीजिए मेरे भाई बहन, कोई भी शब्द हो 2 बार रिपीट हो, कोई भी शब्द 2 बार रिपीट हो, जैसे दिन दिन हो गया। ठीक है, समझ लीजिए दिन दिन। ठीक है, दिन दिन ये 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है। ऐसे ही शब्द आप लोग के लिए देखने के लिए मिलेगा समास में। ठीक है, तो याद रखिए कुछ नहीं करना है, अव्ययी भाव समास लगाकर चले आना है। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, याद रखिएगा समास जो होते हैं 6 होते हैं समास के भेद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए आगे, सदैव मेरे भाई बहन यहाँ दिया है सदैव। ठीक है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। ठीक है, एकदम इजी है यार, बताओ। चलिए यहाँ देख सकते हैं सदैव में, याद रखिएगा हमेशा वृद्धि संधि होती है। क्या होती है?
वृद्धि संधि होती है, ठीक है। जहाँ दो मात्राएं, जहाँ मेरे भाई बहन दो मात्राओं की बात की जाए वहाँ वृद्धि संधि होती है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए सदैव, यानी कि इसमें आय की मात्रा है, ठीक है, इसमें दो मात्राएं हो गई, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, लो भाई मुझसे चला नहीं जाता में कौन सा शब्द है, लो भैया बताओ, जल्दी से फटाक से बताओ क्या रहने वाला है इसका आंसर। वाच्य पूछ रहा है भाई, ठीक है, वाच्य पूछ रहा है, मुझसे चला नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि कृतवाच्य दिया है, भाववाच्य दिया है, कर्मवाच्य दिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। अगर ऐसा क्वेश्चन मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, जहाँ निगेटिव की बात की जाए मेरे भाई बहन, जहाँ निगेटिव की बात की जाए नहीं आएगा ऐसा, तो याद रखिएगा ये भाववाच्य हो जाता है, ठीक है, भाववाच्य, ठीक है। नहीं की बात की जाए तो भाववाच्य, ठीक है। ओके, सभी को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, राम छत पर खेल रहा है, लो भैया राम खेल रहे हैं छत पर, ठीक है, इनमें से कौन सा कारक है, ठीक है, कारक बताना है, ठीक है, कारक। चलिए ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम छत पर खेल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, करेक्ट आंसर अधिकरण है, ठीक है। अधिकरण का जो होता है अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। अधिकरण का जो विभक्ति होता है में पर होता है, याद रखिएगा में पर, ठीक है, इसका विभक्ति होता है में पर। ओके, चलिए अब देखिए, सोहन अभी खेल रहा है, लो अभी सोहन खेल रहा है में कौन सा काल है भाई, लो काल पूछने लगा। चलिए देख रहे हैं कितने लोग बता रहे हैं इसका सही आंसर। मेरे हिसाब से तो भाई 50% मेरे भाई बहन गलत ही बताएंगे। चलिए बताइए फटाक से। चलिए तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा सोहन अभी खेल रहा है, भाई वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है, खेल रहा है अभी, ठीक है, अभी खेल रहा है, वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। तो वर्तमान की बात हो रही है तो अपूर्ण वर्तमान काल एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर। अब पूछिए क्यों होगा, क्योंकि भैया यहाँ देख लीजिए बहुत से मेरे भाई बहन ये सी भी लगा के चले जाएंगे ऑप्शन में, ठीक है, पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा सी में, क्योंकि भैया पूर्ण नहीं हुआ है अभी, वो खेल रहा है या पूर्ण है, ठीक है, अभी खेल रहा है, ठीक है, क्या है, खेल रहा है अभी, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। चलिए, इत्यादि में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, बताइए फटाक से बताइए। तो याद रखिएगा इत्यादि में इति आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इति, ठीक है, ओके, उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखिए, चलिए जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को जितने भी मेरे भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, काली मिर्च में कौन सा समास है, ठीक है, काली मिर्च में कौन सा समास है, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो जो वीडियो देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोग कर लीजिए, ठीक है, बार बार कहना ना पड़े आप सभी से, ठीक है।
नीचे दिए गए विकल्पों में गुण संधि ज्ञात कीजिए, ठीक है, गुण संधि बताना है, ठीक है। सदैव, महर्षि, अनुराग, राम, ठीक है, बताइए इनमें से गुण संधि कौन सी है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सदैव में मेरे भाई बहन वृद्धि संधि है, और अनुराग और राम में दीर्घ संधि है, और इसमें गुण संधि हो जाएगा, ठीक है, बी में। चलिए अब बताइए काल के कितने भेद होते हैं मेरे भाई बहन, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए ये होमवर्क रह जाएगा, ठीक है, HW, ठीक है, ओके। चलिए अब बताइए ललिता बहुत अच्छी है, इसमें विशेष से क्या है मेरे भाई बहन, ठीक है। ललिता बहुत अच्छी है, इसमें विशेष से क्या है अच्छी, बहुत, ललिता, ठीक है, बताइए फटाक से। तो इसमें याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है ललिता, क्योंकि ललिता की बात की जा रही है ना, ललिता की बात हो रही है, ठीक है। ललिता क्या है इसमें, बहुत ही अच्छी है, ठीक है, इसमें विशेष क्या है, ललिता है, ठीक है, क्या है, ललिता, ठीक है, ओके, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर के पंख नीला है, ठीक है, मोर का जो पंख है वो नीला है, इस वाक्य में नीला शब्द कैसा है, ठीक है, फटाक से बताइए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। नीला क्या है, नीला बताना है, ठीक है, नीला, ठीक है। तो याद रखिएगा नीला जो हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है, कैसा शब्द है, वाक्य विशेषण, ठीक है, ओके, विशेषण हो जाएगा नीला, ठीक है। चलिए अब देखिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिर रहे में कौन सा कारक है, ठीक है, आप लोग बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ मैं पेड़ एक बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं पेड़ एक बना दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे पेड़ नहीं बनाने आ रहा है, ठीक है। चलिए बना दिया, ठीक है, पेड़ बना दिया, ठीक है। यहाँ पेड़ से पत्ते क्या आ रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है। इसमें कारक कौन सा है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपादान कारक, ठीक है, आपादान कारक हो जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा, ठीक है, ओके। याद रखिए जहाँ अलगाव की बात की जाए इसका विभक्ति चिन्ह होता है अलगाव, ठीक है, अलगाव, ठीक है, अलगाव, जहाँ अलगाव की बात की जाए वहाँ आपादान होता है, ठीक है। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए तो आज के लिए एक और आप लोग के लिए HW है, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और कितना 25 में अटेम्प्ट किए हैं आप लोग, सही सही आप लोग बताइएगा, ठीक है। दोहा छंद का उल्टा होता है, ठीक है, दोहा का उल्टा क्या होता है मेरे भाई बहन, दोहा का उल्टा, ठीक है, ये छंद को काट लीजिए, ठीक है, दोहा का उल्टा होता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल करेक्ट, एकदम आप लोग के लिए HW रहने वाला, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई बहन, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है, और GK का क्लास भी एकदम मस्त आप लोग के लिए लेकर आते हैं, ठीक है। आप लोग एकदम तैयारी से लगे रहिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।